नमः शिवाय। अपने दायित्व का निर्वाह ना करके भजन, तपस्या, कीर्तन क्या आपको ईश्वर के करीब ले जाएगा? क्या ईश्वर को आपके वृद्ध माँ बाप की चिंता नहीं होगी? परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना भी सबसे कठिन तपस्या है। 40वां अध्याय श्राद्ध कल्प पितरों के प्रभाव का वर्णन। शौनक जी बोले, हे सूची, विवस्वान सूर्य श्राद्ध देवता कैसे बने? कृपा करके अब यह सुनाए। फिर श्राद्ध महात्म्य एवं उसका फल भी कहें। सूची बोले, हे शौनक जी, जो पुरुष पिता, पितामह, पर पितामह इन 3 पिंडों का फल की इच्छा से नित्य ही श्राद्ध किया करते हैं, उन पुरुषों को धर्म एवं शुभ संतान प्राप्त होती है। फिर पुष्टि की इच्छा से पितरेश्वर उन्हें पुष्टि देते हैं। युधिष्ठिर जी ने एक समय भीष्म पितामह से पूछा था कि पितरों को श्राद्ध कैसे प्राप्त होते हैं? कोई तो अपने कर्मों से नरक में जाता है एवं कोई स्वर्ग में। हमने ये भी सुना है कि स्वर्ग में देवता भी अपने पितरों का श्राद्ध किया करते हैं। इन सब बातों का यथार्थ सुनाने की कृपा करें। भीष्म जी बोले, हे राजन, मैंने एक बार अपने पिताजी को पिंड दान किया था। तब वे प्रकट होकर बोले, हे पुत्र, यह पिंड मेरे हाथ पर रख। मैंने विचार किया कि ऐसा तो शास्त्र नहीं कहते। तब मैंने कुशों पर पिंड रख दिया। इससे संतुष्ट होकर कहने लगे, हे पुत्र, धर्म के अनुसार कार्य करने वाले धर्मज्ञ हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें त्रैलोकी में दुर्लभ वर देता हूँ कि तुझे कोई भी मार नहीं सकेगा। तुम अपनी इच्छा से मृत्यु पाओगे। इसी प्रकार और भी कई वर मांग लो। मैंने हाथ जोड़कर कहा, हे पिताजी, आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। मैं एक बात पूछता हूँ, अतीव कृपा होगी उसका उत्तर दे। तब राजा शांतनु बोले, हे पुत्र, तुम्हारी तरह मैंने भी पितृकल्प के विषय में मार्कंडेय ऋषि से पूछा था। तब उन्होंने इस प्रकार कहा कि हे राजन, एक समय मैंने स्वर्ग से उतरते विमान को देखा। उसमें एक ही बालक सो रहा था। मैंने उससे पूछा कि आप कौन हैं? तब उस बालक ने कहा कि मैं ब्रह्मपुत्र संत कुमार हूँ। सातों ऋषि मेरे छोटे भ्राता है। क्योंकि मेरे दर्शन के लिए ही तुमने तपस्या की थी, इसी कारण मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ। तुम क्या चाहते हो? तब मार्कंडेय बोले, हे स्वामी, पितरों का आदि स्वर्ग क्या है, इसका यथार्थ वर्णन करे। सुनकर वे बोले, ब्रह्मा जी ने देवताओं को रचकर कहा कि तुम भजन तप करो। देवों ने ब्रह्मा जी को छोड़कर आत्मयजन किया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दिया कि तुम संज्ञा रहित मूढ़ बन जाओगे। उसी समय वे संज्ञाहीन होकर ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह जी, हमारे अपराध क्षमा करने की कृपा करे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रायश्चित के लिए कहा। फिर बोले, इस विषय में तुम अपने पुत्रों से भी पूछो, तुम्हें उनसे ज्ञान प्राप्त होगा। देवताओं ने जाकर उनसे पूछा। तब वे बोले, हे पुत्रगण, तुम चेतना होकर प्रायश्चित करो। यह सुनकर देवता फिर ब्रह्मा जी के पास आकर बोले, हमारे पुत्रों ने हमें पुत्र क्यों कहा? ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, तुम ब्रह्मवादी नहीं, इसी कारण तुम्हारे पुत्रों का कथन यथार्थ है। जिन पुत्रों को ज्ञान नहीं, वे तो निरे बालक है। इसलिए अब तुम जाकर भजन करो। फिर देवताओं ने पुत्रों से कहा कि तुम हमें पुत्र कहने वाले हो, इसी कारण तुम पितृ होगे। तभी से वे देव पुत्र पृथ्वी पर पितर नाम से प्रसिद्ध हुए।